आप प्यार करती हैं उससे? जी। कौन है वो? वही भैया के साले। भैया से प्यार हो गया है? भैया के साले। बेटा ऐसी स्त्रियां घोर नरक जाती हैं। मेरे को रहना ही नहीं रहना। दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, आपके लिए कहावत बनी हुई है। तुम पराये पुरुष के चक्कर में अपना बसा बसाया घर बिगाड़ रही हो। इन बच्चों का भविष्य सोचो क्या होगा। किसको चक्कर आ रहे हैं? लो बात करो, पति से बात कराओ। तुम पहले चक्कर, तुम्हारा वहां भी चक्कर है, यहाँ भी चक्कर है। सो गई? मेरे को नहीं रहना है गुरुजी इनके साथ। बताओ क्या हो गया भाई स्त्रियों को? पतियों को कोई ड्रम में पैक कर रहा है, कोई खाई पे फेंक रहा है, एक ये तीसरी जिंदाबाद है। हर हर महादेव, राधे राधे। महादेव मैया बताओ कौन सी बात करोगी तुम? शिव गुरु के शिष्य हैं, केवल उनका फोटो रख करके दीपक जला सकते हैं कि ये राधे कृष्ण का भी? कौन? देखो हमारे कृष्ण ने जब लीला की तो शंकर जी भी साड़ी पहन के आए। अच्छा। कहा हमें भी गोपी बना लो। बोलो हाँ। अभी हमारी एक तो दीदी है उधर, चिंता नाम की है। चिंता? जी। ये क्या है? दीदी का नाम चिंता है? जी। तो भाई तो चिंता मिटती नहीं है। वही आगे है, उनको करा दीजिए, हम लोग का ट्रेन है, हम लोग जा रहे हैं। चिंता करा दें? हाँ, चिंता करा दीजिए, बात करा दीजिए। तुम अपने पति की चिंता हो कि पिता की? पिता की। दोनों की चिंता है। बार आपसे मिलने आई और आपसे बात भी हो गई। बताओ। और मेरे पापा मम्मी से झगड़ा करते रहते, आप कहो मैं कि झगड़ा ना करें। पिताजी लड़ते हैं कि माँ लड़ती है? किसके सींग है बड़े बड़े? पिताजी के। पिताजी के सींग निकले हैं। पिताजी लड़ते हैं? हाँ, मैया नहीं लड़ती है। अच्छा। तो जब पिताजी अकेले सींग वाले हैं तो मैया के, जब मैया चुप रहे हाय दया, हाँ तब भी वो लड़ते हैं। तो अब लड़ती रहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे कुछ बोलते हैं, कहते हैं मेरा बीपी हाई हो जाता है। पिताजी लड़ते भी वो हैं, हाई भी उनका है। तो आप नहीं समझाती पिताजी को? हम कुछ नहीं कहते हैं ना, वो पिताजी इसलिए। पिताजी को बोला करो, बुढ़ापे में गुस्सा नहीं किया करो, ज्यादा हाई ना बढ़ाओ। नहीं ज्यादा हाई हो गया तो तय होना पड़ेगा। पत्नी को खुश रखना चाहिए। अच्छा। रोज बोला करो अपनी पत्नी को आई लव यू। गुरुजी आपने डिफेंडर के लिए मना किया था, मैंने एकदम मना कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए डिफेंडर। अरे वाह। क्यों? आपने सिखाया ना गुरुजी, नहीं अपने दम से लेना है करके। तो अपने दम से ले लिए? नहीं सर गुरुजी अभी लेंगे ना, अभी तो शादी हुई है गुरुजी, 1 महीना हुआ है। तो अभी दम नहीं है? अभी है ना दम सर, गुरुजी दम लगा रहे हैं अभी। गुरुजी दूसरी समस्या, मेरा छोटा भाई है गुरुजी। वो क्या बोल रहा है गुरुजी, प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा उसको चाहिए। तो भाई है तो ले गई क्यों ना? नहीं गुरुजी मैं बड़ा भाई हूँ तो मेरे को पूरा मिलना चाहिए ना गुरुजी। तुम दुर्योधन हो क्या? भाई बाप की संपत्ति पे बच्चों का बराबर बराबर हक है। पर गुरुजी मैं बड़ा हूँ, मेरे को कम से कम 80% मिलना चाहिए। उसको आप समझाओगे ना, मान जाएगा गुरुजी छोटा भाई। तुम मानो, तुम ज्यादा दो उसको, छोटा है इसलिए। गुरुजी 50 भी देने का मन नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैया नहीं बोलोगी? बोलो बोलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मेरी भक्ति खत्म हो गई है। तो खत्म होगी तो फिर चालू कर लो। नहीं हो रही है ना, हैं? नहीं मिल रही है। मैं बहुत भटक रही हूँ फिर भी नहीं मिल रही। तो कहाँ भटक रही हो? इधर सब जगहों पे। तो ये भटकने की जगह थोड़ी है। भगवान का नाम जप करो। कैसे खत्म होगी भक्ति? पता नहीं तो मुझे। कहाँ खुला छोड़ दिया था नल? मतलब खत्म बम। महाराज जी मुझे ना शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है और मेरे टाइप की ही मुझे लड़की चाहिए। तो आपके टाइप की मतलब लड़का टाइप की मिलेगी कोई लड़की आपके? नहीं, एक बार आप बोल दे अपने आवाज से। क्या बोले? कि कोई लड़की हो तो। भाई कोई लड़की हो। कितना कमाते हो? कट कटा के मिल 65,000 आ जाती है सैलरी। कट कटा के 65,000 मिलते हैं इनको। अब कोई लड़की हो तो बताओ, कट कटा के मिलते हैं पूरा। अब मिल जाएगी लड़की आपको? गोरी काली लंबी ठीक नहीं, चिलकबरी कैसी चाहिए? नहीं गोरी चाहिए। पहले ये बताओ पत्नी गोरी चाहिए कि सांवली?
50-50। मतलब हाथ सांवले हो चेहरा गोरा हो, अरे वाह। सांवली भी अच्छी हो, सांवली में क्या बुराई तो है? आप बोलते काली ही चलेगी। चलो अब देखो भाई, गोरी भी काली भी 50-50 भी, जो अच्छा लगे। ये लड़का 60,000 रुपया कमाता है कट कटा के। कट कटा के। और भाई भी है आपका? ये बैठे हैं सुनते। छोटा बड़ा? बड़ा है मेरे से। उसकी होगी शादी? हाँ जी। उसकी होगी? नहीं, इनकी हुई है। नहीं तो बड़े की पहले होने दो, फिर छोटे की बाद में करना। तो नहीं, मुझे जल्दी है। गुरुजी हम बिफे वार को दान करना चाहते, कोई चीज तो आज कौन से वार को? बिफे है तो द्वार पर हमारे आ जाते हैं, तो बिफे को कोई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कहना क्या चाहते हो? ये बिफे क्या होता है? गुरुवार को। गुरुवार को बिफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में झारखंड के हम लोग हैं। चलो आपने अच्छा नाम दे दिया। हाँ। गुरुवार को बिफे बिफे। हाँ गुरुजी, मैंने लड्डू गोपाल को लेने चाह रहे हैं, ले जाऊंगी? हाँ ले जाओ। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड। शराब पीते हैं? हाँ। अरे बात कराओ, हस्बैंड हस्बैंड है कि पति है? हाँ गांव की हो, बुधवार को गुरुवार को क्या बोलती हो? बिपवार? बिफे हम लोग बोलते क्या? हैं बिफे। बिफे बार बोलती हो, इतनी गांव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। वाह। हाँ, तो ये थोड़ा पीते थे इसलिए हम लड्डू गोपाल के कब से सोच रहे, ले नहीं पा रहे। बात कराओ, काहे पति देवता? कैसे हैं? बढ़िया। अभी तो नहीं चढ़ा के आए? अभी पी के आए हो? नहीं नहीं, कब से नहीं पिए? गुरुजी देखिए, हम लखनऊ में रहते हैं, रहने वाले हम झारखंड के हैं। आओ। अच्छा। और लखनऊ में पान का गुमटी चलाते हैं। पान का? हाँ ठीक है। और वहीं अपना कामकाज है। तो पान की दुकान है, बेचो, पैसा कमाओ, बिल्कुल अच्छी बात है। तो शराब पीना अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी साथी संगत में हो। कौन साथी है? ये पत्नी आपकी साथी है कि कोई और भी पड़ोसन पकड़ रखी है? नहीं, कोई पड़ोसन पड़ोसन नहीं है? ये ईश्वर ने हमें कभी सिखाया नहीं, कभी जाना नहीं। ये शराब पीना किसने सिखा दिया? आप आए, जैसे कोई दुकान में आया तो बोल बतियाए हैं। तो मतलब जिससे बतियाने लग जाओगे उसके संग शराब पीने लग जाओगे? नहीं, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हमारे संग बतिया रहे हो तो हमारे संग शराब नहीं, कैसे नहीं, पियोगे? नहीं। फिर तो शराब पीने वालों की संगति क्यों करना है? आपके बच्चे हैं? बच्चे 3 हैं। लड़का लड़की? 2 लड़का 1 लड़की है। तो लड़का शराब पीता है आपका? नहीं। क्यों, उसको भी पिलाया करो थोड़ी बहुत। नहीं। नहीं क्यों? भाई आप पीते हैं तो उसे भी पिलाओ। अच्छी है शराब पीना? नहीं। फिर आप पियोगी तो आपके बच्चे अपने आप पीने लग जाएंगे। हाँ। कि भाई बाप पीता है। हाँ, तो आप चाहते हो कि आपका बेटा शराब पिए? नहीं। फिर यदि चाहते हो कि बेटा शराब ना पिए तो आपको भी शराब छोड़ना पड़ेगी। बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कहीं भी चली जाओ। तो वो किसी और के साथ फंसे हुए हैं क्या? वो उनकी मैया जी पूरा साथ दे रही हैं, पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही। किसके साथ चक्कर है उनका? यही कोई रिलेशन में है, तभी मतलब हम। तो आप पता नहीं लगा पाई? हो गया था सब कुछ, लेकिन उनकी मैया है ना, पूरा सपोर्ट कर देती हैं। नहीं तो आप पकड़ नहीं पाई कौन है? बहुत दूर की है महाराज जी, वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। ससुराल का रास्ता हम ही भूल जाते, ससुराल से और आगे हैं। तो ससुराल आपका जंगल में है क्या? मेरे इलाहाबाद में है, टाउन एरिया में है थोड़ा। तो आप ससुराल का रास्ते ही भूल जाती हो? तो किसी और के घर में तो आप नहीं घुस जाती हो? तो अगर भक्ति कर रहे हो गुरुजी, तो पूजा कर रहे हो, तो घर वाले मतलब बताते हैं कितना करते हो, कुछ मिलता नहीं है। क्या नहीं मिलता? मतलब जैसे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हम लोग पूजा पाठ मतलब 3-4 साल हो गए हैं, भक्ति में लगे हैं, पति पत्नी दोनों लोग। तो घर वाले बोलते हैं कि इतना करती हो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों इतना जो है तुम लोग दिखावा करते हो? क्या चाहिए उनको, क्या मिलना चाहिए? मतलब हाँ, जैसे हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो उनका कहने का मतलब हम बच्चा जब नहीं हो रहे तो इतना भक्ति में क्यों पड़े हो पीछे? मतलब भक्ति बच्चे के लिए करना चाहिए। तो उनसे पूछना कि मीराबाई ने किसके लिए भक्ति की थी, तुलसीदास जी ने कौन सा बेटा पाने के लिए भक्ति की थी? अगर पूछो तो बोलते हैं तुम जो है मतलब इतना ज्ञान पा गई हो, कितना बोलने लगी हो, अगर कुछ भी सवाल करो। तो उनसे बोलना कि भाई आप भी पालो ज्ञान, हमने आपका मुंह थोड़ी पकड़ा, ऐसा बोल दिया करो। और गुरुजी जैसे अगर बहेलिया कास्ट में जन्म लिए हो तो मीट खाना जरूरी है क्या? किस कास्ट में? बहेलिया। बहेलिया? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो बोलते हैं हम लोग नहीं खाते, छोड़ दें। तो बोलते हैं बहेलिया में जो जन्म लियो तो मीट खाना छोड़ना क्यों? अगर जन्म लिया है तो खाने के लिए, तो बहेलिया में जन्म लिया। ना ना, बहेलिया शिकार करते थे, ये बात सही है, पर सारे छोड़ी। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि जब उस धर्म में जन्म लिया, उस बिरादरी में, तो खाना ही जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस बहेलिये को ये समझ आ जाए कि मैं क्यों किसी के प्राण लूं, वो बहेलिया भी तो भगवान का बड़ा भक्त हो सकता है कि नहीं? किसी भी जाति का भक्त हो सकता है, इसमें क्या बात तो सही है। हमारे मन में एक बहुत पीड़ा उठती है। अब महिलाओं का जब उत्पीड़न पुरुषों पे बढ़ रहा है
तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए महाराज। पुरुषों की कोई नहीं सुनता। बना भी लोगे आयोग तो करोगे क्या, कहाँ जाओगे? लेकिन फिर पुरुष कैसे सेफ रहेगा महाराज? पुरुष को केवल ड्रम में पैक होना लिखा है। पुरुष के भाग्य में केवल ड्रम है, नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और आसपास रखो उनको। तुम्हारे भाग्य में केवल ड्रम है। लेकिन महाराज संविधान में कुछ तो पुरुष के लिए होना चाहिए। कुछ नहीं है संविधान में पुरुषों के लिए केवल मरना है, बेमौत। तो पुरुष दहेज के केस में मरो, वजह केसों में मरते रहो और बस। यहाँ कुछ टाइम बाद पुरुष रह ही नहीं जाएंगे, मैया ही रहेंगी, स्त्रियां। लेकिन महाराज फिर पुरुष किसके आश्रित रहेगा? भगवान के। तुम्हारा भगवान की सिवा कोई नहीं। पुरुषों पे उत्पीड़न हो रहा है, तो इसके रोकथाम के लिए महाराज क्या आयोग जरूरी है कि नहीं है? बस इतना पूछना चाहते हैं। शरण में हिमालय चलो सब। यहाँ ना कानून सुनता है, ना कोई व्यक्ति सुनता है। यहाँ ना तुम्हारी पत्नी नहीं सुन रही है, कानून क्या सुनेगा? इसलिए भगवान एक भरोसे एक बल। क्या पुरुषों के ऊपर उत्पीड़न होना जरूरी है कि नहीं है? आपकी पत्नी तो नहीं कर रही है आप पे? नहीं, हमारी पत्नी तो विशेष नहीं कर रही है। पुरुषों की ओर से भी नारियों पे अत्याचार हुआ है। अच्छा, नारियों पे पहले ज्यादा हुआ है, इसलिए नारियां बदला ले रही हैं। ले बच्चुआ जा काहे। पहले नारियों को जिंदा जला दिया जाता था। पहले के आदमी अपने पत्नी को पांव की जूती समझते थे। नारियों पे अत्याचार हुआ है, इसलिए नारियां बदला ले रही हैं। क्यों मैया, बदला ले रही हो ना? आप ले रही हो बदला? हाँ, तुम ही तो कह रही। हाँ। सभी तरह से दुख मिलने लगे तो उस समय क्या करना चाहिए? शादी हो गई? शादी हो गए, 2 बच्चे हैं। पत्नी दुख दे रही है? पत्नी तो वो बढ़िया है। तो फिर और किससे सुख चाहते हो? किसी से नहीं चाहते हैं हम तो। दुख मांगते हैं भगवान से, भगवान इतना दुख दो कि तुम्हें कभी ना भूलूं। फिर जब मिल रहा है तो फिर काहे प्रश्न कर रहे? नहीं, पूछ रहे क्यों ऐसा मिल रहा है? एक तरफ आप कह रहे हो दुख चाहिए, वो मिल रहा है तो फिर पूछे काहे मिल रहा है? काहे मतलब इसी जन्म में सभी चुका दें। आपको चाहिए क्या? हमको भगवान चाहिए गुरुजी। हाँ। तो अब तो 2 बच्चे मिल गए आपको। कोई गलत बात नहीं होगा ना? जैसे हम गृहस्थ में रहकर भगवान को नाम ले रहे तो हमको भगवत प्राप्त हो सकती है ना? हाँ, गृहस्थ में ही भगवत प्राप्ति जल्दी होती है। बड़ी अच्छी बात कही आपको एक सवाल था कि मुझे मन में खटक रहा था कि हम लोग लड़की लोग जब पूजा करते हैं तब शंख नहीं बजाना चाहिए लड़की लोगों को, क्या ये सही है? आपका मन बजाने का है शंख? जी, बहुत ज्यादा बजाने का मन करता है, बजाती भी हूँ। फिर एक सवाल था, होगा कि नहीं होगा बोल के पूछना था। जो शंख है ना वो लक्ष्मी जी का भाई है। जी। तो आप क्या हो गई शंख की? बहन। तो बहन, तो भाई को काहे बजाना है? 53 साल का हो गया हूँ और मैं इस लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहा, ना काम धंधे में हो पा रहा हूँ, ना मेरी शादी हो पा रही है। अभी कुछ पता चला मुझे, जैसे मुझ पर तंत्र किया हुआ है लक्ष्मी बंधन से। मेरे साथ मिठाई आती है हाथ में, अच्छी मिठाई आती है, जिसके कोई के नसीब में वैसी आती है, तो मैं खा नहीं पाता हूँ, निकल जाती है। What do you mean मिठाई? मिठाई मतलब मेरे पास अपॉर्चुनिटी काफी आती है। अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो 53 साल के हो गए हो जी। तो अभी विवाह करना है? अभी वंश बढ़ाना है तो करना ही पड़ेगा ना। तो बढ़ाने के लिए विवाह करना है कि विवाह के लिए विवाह करना है? समझ रहे हो? दोनों ही चीज समझ लीजिए। दोनों कैसे समझ लेंगे? दो एक चीज वंश तो बढ़ाना है ना गुरुजी, वंश तो बढ़ाना। दत्तक पुत्र ले लो, ये उपाय ठीक है? करोगे? जरूर करूंगा। कि ब्याह ही करना है? इच्छा तो है कि ब्याह भी करूं। हाँ, तो सलमान खान समझ रहे हो अपने आप को? 60 साल के हो गए, तुम्हारा ब्याह कर देगा कोई? जब ब्याह का उम्र था तब ब्याह नहीं किया, अब वानप्रस्थ के समय में तुम्हें हुलूली उठ रही है ब्याह की। तो कोशिश कर रहा हूँ, कुछ उलझने ऐसी हो रही है जो मेरे बस की बात नहीं है। ये बुढ़ापे में कौन तुमसे विवाह करेगा? नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कोई विवाह का वो खोला हुआ है? तो आपसे सोल्यूशन मांग रहा हूँ। अच्छा, सोल्यूशन तो मैं दे दूं जी। अब विवाह मत करो जी। पहला सोल्यूशन, घोड़ी मत चढ़ो 53 साल की उम्र में। ये घोड़ी की उम्र नहीं रही है अब तो। मतलब अपने लगाम लुगाम इन सबको उतार दो और भगवान का भजन करो। एक ने ऐसी वीडियो में बोल दिया था, उसका विवाह हो गया था और उसके पैसे ले लाके उसकी पत्नी ने उसका मर्डर कर दिया था। कसम से अभी खबर आई।
जिद क्यों करती हो ज्यादा? क्या जिद? जिद? तो अब जिद आप करती हो, हमसे पूछ रही हो जिद मैं क्यों करती हूँ? इस चीज की जिद है आपको? चीजियों की। क्या चाहिए आपको? पिज्जा है? पिज्जा। एक दिन इनको ले जाके पिज्जा वाले वहाँ सेटअप में डुबा दो। खा बेटा पिज्जा, कितना नीचे से ऊपर तक पिज्जा पिज्जा भर दो। कितना पिज्जा खाती हो? खाती तो बहुत कम है। बेटा पिज्जा बासी रोटी ही तो है। सच तो है। सच है ना? तो बम्बई से आई हूँ, मंजूरा है मेरा नाम। नए गांव? नए गांव बम्बई। नए गांव के नए गांव? नए गांव। दोनों बच्चे को मेरे को समझा दीजिए कि माँ बाप का बात माने। आप नहीं मानते बात माँ की? मानता हूँ ना गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते। मैं कहेंगी तंबाकू ले आ तो तंबाकू ले आऊंगा। क्या ले आऊंगा? तंबाकू। तंबाकू? हाँ। तो माँ तंबाकू मंगाती है आपसे? हाँ। तो माँ तंबाकू खाती है? हाँ। झूठ बोल रहे हैं ये। है? तो आप तंबाकू खाती हो मैया? नहीं, पहले खाती थी, अभी मैं बंद कर दी। 30 साल की हो गई हूँ। मेरे घर वालों को है कि शादी कर लो, बट ये मेरा मान को बुढ़ा चाहिए क्या शादी वाला? जब तुम्हारा लिखित होगा तब होगा। नहीं तो मतलब माँ बाप प्रयास न करें। अधिक समय तक बेटी को कुंवारी नहीं रखना चाहिए, समय से विवाह कर देना ही धर्म है। यही धर्म है। क्यों समय से विवाह करना धर्म है कि नहीं? हाँ। फिर आप करो ना बहन समय से विवाह। समझ। अरे वाह। मैं चाहती हूँ कि लड़की की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? लड़की की वैल्यू है। हमारे यहाँ लड़की की ही तो पूजा होती है, कन्या पूजन होता है, दुर्गा नारी ही है, सीता नारी ही है, राधा नारी ही है। लड़की को शादी करके ले आते हैं और दारू पी के दिन रात मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। उसका कोई 1 साल 2 साल चले जाते हैं कहीं भी, किसी भी शहर, मतलब छोड़ के। आपको छोड़ के चले जाते हैं? जी। पूछो क्यों? क्यों? वो तो वही बताएंगे। तो कहाँ बात कराओ? बच्चों के ऊपर भी बहुत गुस्सा करते हैं, पूरा मतलब हर चीज गुस्से में। कहाँ भाग जाते हो आप? महाराज जी बिना मतलब के मुझे टेंशन मिलता है। काय का टेंशन? घर में किचाइन वो बिना मतलब के होती रहती है। अब हम कितना पेशेंस रखें? मतलब हम साथ में भी हैं तो भी गलत सोचना मेरे बारे में। अच्छा, आप पे शक करती रहती हाँ है? बिल्कुल, मैं साथ में हूँ तो भी सोचना इनका रहता है। मैं अब उसके साथ में क्या करूँ, कैसे कम्प्रोमाइज करूँ? अच्छा बात नहीं है। तो क्यों आप अपने पति पे संदेह क्यों करती हो? हर चीज की दवाई है, शक की दवाई छोड़ी है। कई बार मैंने देखा है, पकड़ा भी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर? और तो आप इनका संदेह दूर कर दीजिए। आप किसी के साथ नहीं रहते, आप इन्हीं के साथ रहिए। ऐसे तो नहीं होता है। सिगरेट भी पीते थे और पीते थे, अब तो नहीं पीते? नहीं, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन इनका अन्य कोई भी नशा है, क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहती है। अरे अब उनकी आंख लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल है तो सिगरेट पी लिया। मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी, आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पिए। कभी भाई हम सोते नहीं, आंखें लाल हो जाती हैं। कभी कभी आंखें आ जाती हैं, आ गई तो लाल, और जब आ गई तो लो, आप कहोगे लो शराब पी के आ गए। आप देखो संदेह तो बहुत करती हो, झूठे आरोप लगाती हो। इनका नशा पत्ती सब छुड़वा दीजिए महाराज जी। लेकिन आप ना झूठा आरोप लगाती हो, ये बात सही है। अब मैं कहीं पढ़ाने जाऊंगा गुरुजी तो वहाँ पे भी मेरा है, क्लास में मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी मेरा है। ये सारी बातें मैं कब तक झेलूंगा? तो क्या चाहती हूँ, घर पे बैठा रहे आदमी, कमाए ना? छोड़ दूं मैं। अब पढ़ाने जाएगा तो स्कूल में कोई टीचर मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी, तो बात ना करे। तो वहीं से तो इनका शुरू होता है भागना बात करके। ये आपको संदेह है? नहीं नहीं सर, कंफर्म है, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप तो लाल आंखों वाला भी झूठ बोल चुकी हो। मतलब स्कूल में ये भी रहती हैं साथ में? हाँ। तो साथ में रहती हो फिर भी संदेह है? महाराज जी मैं अभी जब से ये हरकत करने लगे तब से मैं साथ में रह रही हूँ। लेकिन ये मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो मतलब आप इनको केवल ताकने जाती हो हैं, कोई ले ना जाए।
अच्छा सच बताओ, आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर है? कुछ भी नहीं है। ऐसा माँ तो- कसम खा के बोलो कि माँ नहीं? कसम गुरुजी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसको इनको कैसे दिलाऊं? नहीं, इनका कोई इलाज नहीं है फिर। भगवान की कसम खा कह रहा हूँ गुरुजी कि मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये संगा करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा और आजीवन दूंगा। कोई लड़की प्यार में धोखा दे देती है तो क्या करना चाहिए गुरुजी? तो आपकी वाली ने दे दिया? नहीं दी। चिंता ना करो। तो जब मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं कि दे देगी तो क्या करूंगा? जी 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 जी। हाँ। अच्छा, तो मतलब संभावना है धोखा मिलने की? चिंता लगा रहता है। मतलब धोखा मिल जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? जी। कुछ दिन फिर जब धोखा मिलेगा तो कुछ दिन आप गीत गाइएगा कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। फिर आप गाना गाएंगे, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। ऐसे 2-5 महीने ये गाना सुनना जी। फिर धीरे धीरे घाव भर जाएंगे। फिर मन लगा के काम करो, पैसे वैसे कमाओ, माँ से प्यार करो। इसलिए कहता हूँ सबके प्यार से ऊपर माँ का प्यार रखो, तो ये प्यार टूट भी जाए तो माँ है प्यार करने के लिए। माँ का प्यार जिंदा है। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा गुरुजी? हैं? मेरा प्रश्न था कि मैं सोचता हूँ कभी कभी कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? जी। इसलिए तो आपका प्यार देखो, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आपसे कोई प्यार करता ही नहीं, इसलिए आपको संदेह है कि वो धोखा दे सकती है। किसी को भूत अगर पकड़ रखा है और बाहरी घर का चीज है तो उसको देखते हैं कि किसका मतलब पकड़ रखा है, किसका नहीं पकड़ रखा है। 20 भूत हैं, तो 20 भूत में ब्रांडेड भूत कौन सा है? ब्रांडेड भूत है नट। नट नट नग। हाँ, उसका नाम है नग। नट है नक। तो वो क्या करता है? वो किसी का मतलब परेत हैरान करता है, दूसरा परेत हैरान करता है, तो इसको यहाँ से भेजेंगे ना, भेज देते हैं। हाँ, भेज के उसको ठीक करेगा। जिस तरह से हम है बिहार और एक बंदा पकड़ा हुआ था पंजाब में, तो हमको घर पे फोन आया कि तो आप लोग जैसे आप परिंदा बनाए तो भूत की पीठ पे चढ़ के आ गए? नहीं, किराया भाड़ा तो लगाना होगा। नहीं, ये सब थोड़ा सा होता है। ये सब थोड़ा सा भूत आपको पहुंचा दे वहाँ, भूत पहुंचा दे यहाँ? ना, ये सब थोड़ा सा भलाई करने के लिए चीज को रखे हुए हैं। तो भलाई तो है, किराया बच जाएगा आपका। ना, ये तो मतलब ये तो नियम के खिलाफ न हुआ। तो नियम के अंदर क्या है? ये नियम के खिलाफ न हुआ है। तो 20 भूत, ये 20 भूत मिल कहाँ गए आपको? जैसे हमको गुरुदेव, तांत्रिक गुरुदेव है ना, हाँ, तो हमारा पूर्वज भूत बने हुए थे। अच्छा, आपके पूर्वज भूत थे? हाँ, तो आप भूतों की संतान हो? हाँ। तो मान के चलिए कि हमारा हैरान जो करने लगे, तो मतलब गुरुजी के पास बोले, तो जब आप भूत की संतान हो तो आपके पास 20 भूत, तो आपकी पत्नी भूतनी है क्या? नहीं। हाय भाई के हैं? नहीं, भूतनी तो नहीं सर। भाई भूत की पत्नी भूतनी नहीं होगी? नहीं। जी, मेरा प्रश्न ये है कि रात को कोई सपने में लेडीज आती है और गाना गाती है। क्या बोला तूने? भोजपुरी में कहती है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, और बहुत दिन हो गया, 3-4 साल हो गया मेरे साथ। कौन आती है? कोई लेडीज आती है और गाना गाती है, कहती है प्यार में रौरा का है बीमार बानी। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। तो आपकी पत्नी गाती होगी? हमारी पत्नी गाती है या कोई भी गाता है, मतलब बहुत दिन हो गया, बहुत परेशान रहता हूँ मैं। नहीं, तो आपके लिए जो गाना गाते हैं वो पत्नी गाती होगी आपकी? हमारी पत्नी तो नहीं गाती है, मगर रात को सपने में गाती है, और आप भी रहते हो। मैं? हाँ। तो मैं क्या करता हूँ आपके सपने में? आप भी गाते हो, वो भी गाती है, कई दिन हो गए मेरे साथ। अच्छा जी। अब यही काम बचा था मेरा, हाँ, वो भी पूरा कर दिया आपने। जी 3 साल हो गया कब, लगभग 3 साल से परेशान हूँ मैं। तो चुड़ैल आती है? चुड़ैल नहीं आती है, वो कई बहुत कुछ बोलती है, कहती है मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो आती हूँ तो जाती नहीं हूँ। तो वो आपके पिछले जन्म की पत्नी रही होगी। अब ये तो आप ही को पता होगा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो 3 साल से रेगुलर सपने में आती है? सपने में आती है, काम भी नहीं करने देती है कहीं। काम कैसे काम नहीं करने देती? देखो, आपने किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिए? गर्लफ्रेंड तो थी हमारी, मगर बहुत पहले थी। हाँ, तो हो सकता है वही आती हो आपके सपने में। उसका भी रूप आता है, कई रूप आते हैं। हाँ, तो वही होगी फिर पक्का। क्या नाम था उसका? नाम तो मुझे ध्यान नहीं है। फिर तो अब वही होगी सपने में आपके। तो आपने क्यों छोड़ दिया था उसको? मैंने छोड़ा तो नहीं है, मगर दूरियां समस्या की वजह से दूर हो गए, इसलिए वो आ गई आपके बिल्कुल पास। अब सपने में आके गाना गा रही है। हाय दया,
अब गाना गाती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सुन लिया करो, गर्लफ्रेंड का ही तो गाना है। रोज मतलब रोज ही परेशान। मैं 3 साल से मैं खाने पीने सारी नौकरी व्यवस्था सब छूट गया। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। हमारे घर परिवार तो सब गाना सुनने में क्या दिक्कत है भाई? हमारे कौन सा गाना गाती है? हमारे घर परिवार सब नाराज है मेरे से। कौन सा गाना गाती है चुड़ैल? गाना तो बना के गा देती है, भोजपुरी बहुत तरह तरह गाना गा देती है। मुन्नी बदनाम हुई भी गाती है? गाना तो गा देती है। खेसारी लाल गाए हैं तो उसके ऊपर गा देती है गाना। अब ये बताओ कि हम क्या करें? महाराज जी अब मैं क्या बता सकता हूँ इसमें? आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। चलो चलो जल्दी चलो, बोलो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। कटे प्रणाम। ठीक बा? ठीक है। কি বলবো? क्यों परेशान करते हो पति को? কি বলবো আমি আর? কি বলবো? বাড়িতে শ্বশুর कुछ बोलो, कुछ বিরক্ত बोलो। করে। हैं? বাড়িতে তো শ্বশুর শাশুড়ি বিরক্ত করে আমাকে। क्या भड़कते हो? मेरा माँ बाप इनको तंग करता है, ये यही बताना चाहते हैं गुरुजी। कौन तंग करता है? मेरे माँ बाप। आपके माँ बाप? अच्छा, आपके सास ससुर आपको परेशान करते हैं? हिंदी ना बोल सकत? বুঝতে পারবো কিন্তু বলতে পারবো না। ना बोल पड़बो? कहाँ ना बोल पड़बो? বলতে পারবো না আমি হিন্দি। ना बंगाली? बंगाली। डुम्बा डुम्बा टुम्बा टुम्बा का मतलब क्या हुआ? वो तो मन। क्या मतलब हुआ इसका? डुम्बा डुम्बा तुम्बा तुम्बा लुम्बा लुम्बा। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी ये आदिवासी बात है, हम भी नहीं जानते। सुनो, अपने पति से प्रेम से रहा करो और आप अपने माँ बाप को समझाओ कि वो इनको परेशान ना किया करें। सर तो फिर भगवान कैसे बन गया? भगवान का नाम है अजन्मा। भगवान सबको बनाते हैं, तो यही तो मैन पावर है। भगवान सबको बनाते हैं। भगवान ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। तो भगवान सबको बनाते हैं, भगवान स्वयं हैं। ऐसे ही पकड़ा। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रह्मांड ही खुद से बन गया हो। खुद से हम लोग यदि खुद से बन गया होता तो शर्ट भी आपकी अपने से क्यों नहीं बन गई? आपकी शर्ट अपने से क्यों नहीं बन गई? फिर आज भी कोई वैज्ञानिक ब्लड क्यों नहीं बना पाया? बात तो सही है। सर शर्ट तो मतलब साइंस की ही देन है, साइंस से ही बना। कोई बनाने वाला था ना जी। भाई बिना बनाए तो शर्ट भी नहीं बनती ना जी। नहीं तो बिना बनाए ये ब्रह्मांड कैसे बना होगा? तो सर ये बोल देते हैं हम लोग कि भगवान अजन्मे है, जैसे आपने बोला। हाँ। तो हम लोग कैसे जाने कि मतलब भगवान अजन्मे है? हम लोग को तो ऐसा कोई है ना, प्रूफ है नहीं। ऐसा है। आप ये बताओ, आपको इंग्लिश का अखबार दे दिया जाए, आप पढ़ लोगे? जी। और उर्दू का दे दिया जाए? जी नहीं पढ़ पाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? क्योंकि मैंने उसमें स्टडी नहीं किया है, अभी नहीं पढ़ा। आपको जो भाषा नहीं आती वो अखबार आप नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उस अखबार में कुछ लिखा नहीं है। जी। अखबार में लिखा तो है, पर आपको वो भाषा नहीं आती। ऐसे ही भक्ति की भाषा नहीं आती आपको, इसलिए भगवान समझ में नहीं आते। भगवान है पर भक्ति की भाषा आएगी तब भगवान समझ में आएंगे। ये भी एक भाषा है, भगवान को जानने की, देखने की, ये भी एक स्टडी है, भाषा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुरुजी मेरा एक सवाल है। मेरा थोड़ा वजन ज़्यादा है तो सब मुझे मोटी मोटी बोलते रहते हैं और मैं इसमें से मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। गुस्से की वजह से मैं खाना भी बहुत खाती हूँ। अच्छा, आप मोटी हो के नहीं, पहले ये बताओ। मुझे तो लगता है कि है। कितना वजन है आपका? बहुत ज़्यादा। तो जब आप मोटी हो तो लोग आपको मोटी कहते हैं तो बुरा क्यों मानती हो? कुत्ते को कुत्ता कहा जाएगा तो बुरा मानेगा वो? हाथी को हाथी कहा जाएगा, बुरा मानेगा वो? नहीं। ऐसे ही स्त्री को स्त्री कहा जाएगा, बुरा मानेगी वो? ऐसे मोटी को मोटी कहा जाए, इसमें बुराई क्या है? बैगन। हाँ, अपने को दीजिए फिर आप फिट हो जाएंगे। खाने में क्या खाते हैं? सब कुछ खाते हैं, वेजिटेरियन है, सब कुछ खाते हैं। पिज्जा बर्गर चाउमीन? हाँ वो भी खाते हैं। रोज? रोज नहीं खाते सर, लेकिन कभी कभी खाते। तो पिज्जा क्यों खाना है? अच्छा लगता है। अच्छा, तो सुअर को भी नाली का पानी लगता है, मलमूत्र लगता है। क्या बोला तूने? अच्छे से है कि हेल्थ से है? हेल्थ से है सर। अच्छा लगता है इसलिए आप मोटी हो? अच्छा लगता है खा लिया। अच्छा लगता है नहीं, हमारे लिए बेहतर क्या है? यदि अच्छा लगता है खा लिए तो ये तो मूर्खता है। समझदारी क्या है कि हमारे लिए बेहतर क्या है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कर लो शादी। अब कहाँ से कर लेंगे? अब तो भगवान से प्रार्थना करेंगे। करना बस। आपके लिए कोई लड़की तो बनाई होगी भगवान ने? ढूंढो कहाँ है? हनुमान जी की कृपा है, वो तो जैसे होगा। कितने साल के हो? हमें कोई मालूम नहीं है गुरुजी।
नहीं सही बोल रहा है। सही है। बस। कितने साल को नहीं पता? नहीं हम आधार कार्ड लाए हैं अपने। अच्छा हाँ चलो अच्छा है। अब तुम्हें बता गुरु जी। शादी भगवान करे हो जाए और मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, खूब अच्छा काम करो, पैसे कमाओ और भगवान का नाम जप करा करो। मैं सीजन वाला काम करता हूँ, वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, तो 2-3 लाख हो जाता है लगभग महीने का। सीजन जब चलती है। मतलब ऑपरेशन डिलीवरी का नहीं, वेडिंग फोटोग्राफर, शादी बारात में। फोटो। जी 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 जी। अच्छा जी। तो महीने का 2-3 लाख कमा लेते हो? हाँ जब हाँ तो अच्छा तो है, सरकारी नौकरी से बढ़िया आपका काम है। जी अब लाइव चलता है, आप ही कुछ बता दीजिए, मान जाए, वो देख रही होंगी शायद वहाँ से, क्योंकि उनकी लड़की आई हुई है यहाँ। तो सास के पाँव में 1-2 लाख रख दो। सुनिए तो सुनिए महाराज जी, मैं तो कहता हूँ 1-2 नहीं 10 लाख ले लीजिए, पर उनका कहना अभी मैं ले लूंगी, फिर मेरे जो शादी के बाद मेरी लड़की को आप ठूस मारोगे कि मैंने पैसा दिया था तब आपने शादी की। हाँ तो बोल दो सास तुम दे दो। नहीं दे रही। ना दे रही है ना ले रही है, आप बताइए। अरे तो सास है कि तुम्हारी दुश्मन? हाँ समझिए ना गुरु जी, क्या करूँ अब क्या, जब तुम दोनों तैयार हो, जब मान ही चुके हो पत्नी। अच्छा आपकी पत्नी करेगी सरकारी वाले से, वो तैयार है? नहीं नहीं नहीं, बोल रही है मैं भाग के भी नहीं जाऊंगी, शादी भी नहीं करूंगी, करूंगी तुमसे करूंगी, ना तो आपके माँ बाप रेडी हैं? जी पूरी फैमिली मेरी सब तैयार है? सब। अरे वाह। तो आप अपनी सास को बताओ, एक्चुअली ना बूढ़े लोगों को ये पता है कि सरकारी नौकरी में ही पैसा है, उनको ये बताना पड़ता है कि हम जो फोटोग्राफिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, इससे भी हम ज्यादा पैसा कमा रहे हैं सरकारी नौकरी वालों से। पर नहीं, उनके माइंड में वही बस गवर्नमेंट जॉब वाला बसा है। बस नौकर घुसा पड़ा। हमारे देश में लव जिहाद चल रहा है, लड़के लोग लड़कियों को शब्द जाल में फंसा लेते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लड़कियां इसी शब्द जाल में फंस जाती हैं और वो शब्द जाल में फंसा के भोली भाली लड़कियों को ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। बात तो सही है। आजकल लोग प्रेम समझ ही नहीं पाते, वो शब्दों को प्रेम समझ लेते हैं, वो अपनी वासना को। लड़के जवान, लड़के लड़कियां, जवानी जैसे 20 साल हुआ, 18 साल की आयु हुई तो शरीर का एक लड़का लड़की के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति और लड़कों का लड़कियों के प्रति एक शारीरिक अटैचमेंट होने लग जाता है। ये उम्र का दोष है। उस अटैचमेंट को, उस स्पर्श को, उस टच को लड़के लड़कियां प्रेम समझ लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा एक क्वेश्चन था, मैं भोपाल से आई हूँ, मेरा नाम सुमन लिल्हारे है, और मेरा ये क्वेश्चन था गुरुजी की, जीवित व्यक्ति तो जा नहीं सकता है और मृत व्यक्ति तो बता नहीं सकता है, तो फिर स्वर्ग और नरक की खोज किसने की थी? गुड क्वेश्चन। हाँ। अमेरिका गई हैं आप? नहीं गुरुजी। आप नहीं गई अमेरिका? तो अमेरिका होता है कि नहीं? हाँ होता है ना। तो आप तो गई नहीं, तो हाँ, कैसे नहीं। पता कि होता है? बस वही तो जानना है, बात बहुत सारी चीजें तो होती है लेकिन देखा नहीं, लेकिन स्वर्ग नरक तो किसी ने बनाया होगा, पता अच्छा ये किया बताओ, होगा। अमेरिका आप गई नहीं, हाँ। लेकिन आप मानती हो कि अमेरिका है कि नहीं है? हाँ मानती हूँ ना। कैसे, जब आप देखी नहीं हो तो आप कैसे मानती हो? फोटोज में देखा है, स्वर्ग नरक फोटो में कहाँ देखा है? और जैसे आप यही जैसे कहोगे ना? आपने अमेरिका गई नहीं, परंतु अमेरिका है ये मानती हो क्योंकि जो गए हैं उन्होंने बताया, हाँ। जिन्होंने देखा उन्होंने बताया। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने जिन्होंने देखा है स्वर्ग नरक को, उन्होंने बताया है कि भाई ये स्वर्ग नरक है। धर्मराज युधिष्ठिर जब अपने लीला पूरा किए तो वो 7 शरीर स्वर्ग गए कि नहीं? जी। हाँ, तो जो गए, अमेरिका जो गया वो बता रहा है कि अमेरिका है, लंदन जो गए वो बता रहे हैं कि लंदन है। ऐसे ही जो स्वर्ग नरक गए हमारे, इसलिए हमारे वेद पुराणों में लिखा है। तो आप सोनी हैं? जी जी। तो सोने का काम आता है? जी हाँ तो अच्छा, सोने की जी दुकान हमारे हस्बैंड करते हैं, लेकिन हम कौन करता है? हस्बैंड करते हैं, पति। हस्बैंड? पति पति पति। हस्बैंड भी होता है क्या? हस्बैंड तो सुना था, हस्बैंड कब से आ गए? ये नए लॉन्च हुए हैं क्या बाजार में? नहीं नहीं सर। हस्बैंड जी। कौन है आपके? हैं सर, आए हुए हैं। तो हस्बैंड जो है वो सोना जानते हैं, काम करना सोने का? हाँ हस्बैंड बोलो। गुरुजी राधे राधे। आप ही हैं हस्बैंड? बताइए हस्बैंड जी। जी जी जी। गुरुजी बस आपके दर्शन करना चाहते थे। ठीक है जी। आपके दर्शन अभी हम टीवी में देखते थे, आज आए हैं दर्शन। सोना चांदी का काम कर लेते हो? जी जी। क्या क्या बना लेते हो? अरे हो गया, सब बना लेते, पायल बिछिया झुमका जो भी है सब बना लेते। हाथ से बना लेते हो? जी जी जी। अच्छा, अच्छे है। फिर आप खोल लेना सोने की दुकान। जी जी जी। कब खोलोगे? नहीं, दुकान तो फील्ड वर्क करते हैं, चलता भी है, ठीक है, भगवान की रहमत। कितना कमा लेते हो? अरे हो गया 1000, 500, 2000, 3000 जो भी। रोज का? रोज का। बढ़िया तो कमाते हो। अच्छा जी जी जी, कोई कमी नहीं है आपके आशीर्वाद से। हाँ, तब अपना दुकान भी खोल लेना एक। जी जी जी। नहीं है, ये हमेशा मैं करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा आप है। भी तो मैं कर रही हो। इनका मैं तो मैंने नहीं सुना, पर आपका सुन लिया।
मेरे नाम मेरे नाम मेरे नाम। नहीं ऐसा नहीं। जी गुरुजी। आप गारंटी देना इनको पक्की वाली। मैं चंदे दे रही हूँ, नहीं भागूंगी। अरे आजकल छोरी, एक बार नहीं क्या हुआ, छोरी अपने बेटी का ब्याह कर रही थी और जिस लड़के से बेटी का ब्याह होने वाला था वही लड़का उसको दामाद पसंद आ गया। बेटी को बोली तू रुक, मैं पहले दामाद के संग घूम घाम के आती हूँ। तो आजकल भरोसा हम माँ का नहीं है, वो बेटी को धोखा दे के भाग गई। तो किसका भरोसा? कलयुग है, यहाँ भरोसा कुछ नहीं चलता। यहाँ तो जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। को लालच जब चढ़ता है ना खोपड़ी में, सब खा जाना चाहता है। भाई का भी मैं ही खा लूं, इसका भी मैं ही। दूसरे का हक ना खाया करो। बात तो सही है। आजकल आदमी इतना बेईमान हो गया है, राम मंदिर का चढ़ावा खा गए, दान पेटी का पैसा खा गए। अब ये मरेंगे तो राम जी उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे कि नहीं? ये गधो, हमारा तो छोड़ देते। इतना बेईमान हो गया, डरता नहीं आजकल आदमी। वो ये नहीं डर रहा है कि हमें, अरे तुझे यहाँ के लोग नहीं देख रहे हैं पर विधाता तो देख रहे हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाना इसलिए तो मुझे अच्छा लगता है। कथा में सुनाएंगे, लाल वाली मैया को जगाओ, ऐसी वाला। ठीक। राधे राधे। राधे राधे।